और आपको बता दें कि एचआरटीसी निदेशक मंडल की भी बैठक हुई। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई। हिमाचल पथ परिवहन निगम को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। बैठक के बाद डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। सुनाते हैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश अग्निहोत्री का संबोधन। बसों की जो इलेक्ट्रिक बसों की जो खरीद प्रक्रिया में आगे जो बढ़े हैं, तो जो इन्होंने काम किया है उसको भी बोर्ड ने अप्रिशिएट किया है। और उसके अलावा आपको हम ये जरूर बताना चाहते हैं और हम बार बार आपसे सहयोग भी मांगते हैं कि एचआरटीसी जो है रोज 5 लाख लोगों को अपने गंतव्य स्थलों पे ले जाती है और 3200 के आसपास का हमारा इसमें फ्लीट चल रहा है। और 5 लाख लोगों को ले जाते समय हमारे कई साथी लोग जो कहते हैं कि एचआरटीसी घाटे में क्यों है। बार बार आप ये प्रेस में भी उठा रहे हैं। हम आपको यही बताना चाहते हैं कि एचआरटीसी को कमर्शियली रन नहीं किया जाता है। ये वेलफेयर स्टेट में चल रही है, ये वेलफेयर के कंसेप्ट से चल रही है। इसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट इशू ये है कि हम उन सब घाटे के रूटों पे चलते हैं जहां पे कोई नहीं जाता है, ताकि हर हिमाचली को उसके गंतव्य स्थल पे छोड़ा जा सके। तो इसलिए हम हर घाटे का रूट चलाते हैं जनता के मदद के रूप में। और दूसरा जो है, हम रियायती सफर भी करवाते हैं। जैसे हम महिलाओं को 50% सफर रियायत में देते हैं, 50% उनका किराया लगता है, 50% वो लगा। ऐसी 28 तरह की सेवाएं हैं जो हम चलाते हैं। तो इसलिए ये कहना कि एचआरटीसी घाटे में क्यों है और बार बार इस बात को उठाया जाना कि, तो उसके मुख्य कारण है कि हम घाटे के रूट करते हैं, हम रियायती सफर कराते हैं। आपकी सूचना के लिए, एक दिन का महिलाओं का जो रियायती सफर है उस पर 50 लाख रुपया जो है लग रहा है। 50 लाख रुपया हमारा जो है टिकट से कटौती हो रही है। तो ये सारे आंकड़े जो है, क्योंकि हमने अब जीरो टिकटिंग की व्यवस्था भी की है, तो उससे ये सारी बात सामने आ रही है। और थर्डली जो है, हम अपने कर्मचारियों के प्रति वचनबद्ध हैं, अपने स्टाफ के प्रति हमारी कमिटमेंट है। और हम गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो है तनख्वाहें देते हैं और पेंशन देते हैं और महंगाई भत्ता देते हैं, जो कि प्राइवेट के मुकाबले में कई गुना होता है। इसलिए हमारी तुलना, एचआरटीसी की तुलना आप प्राइवेट ऑपरेटर्स के साथ नहीं कर सकते। इसका कंसेप्ट ही अलग है। और अगर इसको कैलकुलेट किया जाए, अगर इन चीजों को कैलकुलेट किया जाए, तो लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा का खर्चा हम जनता पे करते हैं वार्षिक। हम 1000 करोड़ से ज्यादा का रियायती सफर कराने में, घाटे के रूट चलाने में, या जो है ड्यूज देने में हम 1000 करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा करते हैं। इसलिए हमें सरकार से भी जो है अनुदान लेना पड़ता है। और क्योंकि हम सरकार की सेवाओं को चलाते हैं, तो इसलिए ये अनुदान लेना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हम बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से जनता के समक्ष रख रहे हैं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ना तो एयर सेवाएं हैं, हिमाचल प्रदेश में ना तो रेल सेवाओं का उतना बड़ा नेटवर्क है, तो ट्रांसपोर्ट का ही नेटवर्क है। और इसलिए इस सर्विस को जो है आपको अलग नजरिए से आंकने की जरूरत है और इसका मूल्यांकन अलग तरीके से करने की जरूरत है। एक हमने एमडी साहब से ये कहा है कि जो इनका हेड ऑफिस है,
हेड ऑफिस के आसपास का जितना भी एरिया है जहाँ पे बस अड्डे वाला एरिया है या टर्न से लेके दूसरी तरफ तक, वो सारा क्षेत्र जो है ये ब्यूटीफाई करेंगे। वो उतना एरिया जो है दुकानों से शुरू होके दूसरी तरफ तक, वहाँ की साफ सफाई, वहाँ वहाँ की ब्यूटिफिकेशन, और ताकि वो लगे कि आपने देखा होगा आजकल टनल पे भी काम चल रहा है, टनल पे बहुत बुरा हाल था, और उसको भी सुसज्जित किया जा रहा है ताकि वो हेडक्वार्टर हमारा सही तरीके से नजर आए। तो ये एचआरटीसी से जुड़े कुछ मसले हैं। और साथ में हमने ये फैसला किया है कि जो हमारे ढली और ठियोग के बस अड्डों का हम बहुत जल्दी उद्घाटन करने जा रहे हैं। ढली का बस अड्डा तैयार कर दिया गया है, और और हमारा ठियोग का भी हो गया है, किलाड़ का भी तैयार हो गया, पतली कूल का भी तैयार हो गया है। तो लेकिन हम 2 बस अड्डों का बहुत जल्दी उद्घाटन करने जा रहे हैं। ठियोग बस अड्डे के लिए लगभग 2 करोड़ 18 लाख रुपए की जो राशि मांगी गई थी, उसका हमने प्रावधान कर दिया है ताकि उन बस अड्डों का उद्घाटन हो सके। और इसके अलावा हमने कुछ कमेटीज बनाई हैं, क्योंकि हमारे कई जगह 2-2 बस अड्डे हो गए हैं। उन बस जैसे बैजनाथ में अब एक ओल्ड बस अड्डा है और एक पार्किंग कम कमर्शियल कम्प्लेक्स है जो बनने जा रहा है। तो हम अपनी टीम्स को भेज रहे हैं कि हमें उनका कैसे संचालित करना है। पालमपुर की पार्किंग बननी है, उस पार्किंग को हम टूरिज्म को सौंप रहे हैं, इस कंडीशन के साथ कि जो उसके आगे जो लोकल लोग काम करते हैं उनको जो है डिसलॉज ना किया जाए।